मेरी भाभी एक 94 में वो मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती थी और मैं चिरैयाटाड़ पुल पर गया और वहाँ पर कटा भिड़ा कर और पैसा लूट लिया गया था। हाँ हाँ, ले लिया। जो इलाज कराने के लिए पैसा ले जा रहे थे भाई, वो ले लिया। सब अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देना चाहता है। कोई काटा, तुम समझ रहे हो ना, काटा बंदूक अपराधी नहीं बनाना चाहता है। तो वो जमाना लद गया है। यहाँ का आम जनता ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर पुनः लालू जी के स्थिति वाला जो था वो उनकी सरकार बने। लोग रात में सपना देखते हैं। हाँ। और तेजस्वी जी दिन में जगह जगह सपना देखते हैं। अच्छा। तो तेजस्वी जी का ये भ्रम जाल है और वो खुद भ्रम में। तेजस्वी जी पिछले लगभग 15 सालों से रीलॉन्च ही हो रहे हैं। अच्छा। वो हमेशा गठबंधन उनके नाम पे मुहर लगाता है। हाँ। और चुनाव बाद वो गठबंधन बिखर जाता है। पिताजी के अपने कार्यकाल को देखें और ये भी तो उसी संस्कार से निकले हैं ना। इसीलिए बिहार की जनता डर रही है कि जैसा इनका संस्कार है, जैसा इनका परिवार है, बिहार की जनता उससे डरी हुई है कि जंगल राज की फिर से वापसी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटिकल खबर पर। हमारी बिहार चुनावी यात्रा बक्सर विधानसभा पहुंच चुकी है। तो यहां के जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे कि वर्तमान बिहार की सरकार इनके लिए क्या कुछ अच्छा काम कर रही है या फिर बिहार में बदलाव की लहर है। बिहार में विकास देख पा रहे हैं? बिहार में विकास एकदम अपने चरम पर है। जैसे कुछ 4-5 एग्जाम्पल। जैसे कि आप रोड रास्ता देख लीजिए जी। उसके बाद महिलाओं को आगे विकास मतलब शक्ति, हाँ, सशक्त किया जा रहा है। उसका शिक्षा के ऊपर कई जगह मान लें कि इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं, एम्स खुला है, स्वास्थ्य की भी व्यवस्था बढ़िया है। हर एक मायने बिहार सुंदर है। और उद्योग के लिए बिहार सरकार, वर्तमान नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार कुछ कर रही है? बहुत सराहनीय प्रयास कर रही है। मैं अपने शब्दों में नहीं बयां कर सकता हूँ उसका। तो बिहार में क्या लगता है, रोजगार का जो मुद्दा इस चुनाव में अहम मुद्दा बनाया जा रहा है? विपक्ष कह रहा है कि रोजगार नहीं दे पा रहे हैं एनडीए सरकार, खटारा सरकार तक बता रहे हैं नीतीश कुमार सरकार को। उनको क्या कहिएगा? विपक्ष का ये हवाई मुद्दा है। अच्छा, हवाई मुद्दा है। एकदम हवाई मुद्दा है। कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी और हम हर एक घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। वो कुछ नहीं दे पाएंगे। कैसे? वो जंगल राज देंगे, सिर्फ जंगल राज देंगे एकदम। आप इतिहास में जा रहे, वो तो उनके पिताजी का काल था। वो कहते हैं हम नए, मैं कह रहा हूँ कहाँ से नौकरी देंगे, हर घर में नौकरी देंगे कह रहे हैं। लालू जी के रिजिड में बाबू यह रहे कि यहाँ का बिहार का कोई भी या कहीं बाहर के लोग भी अदर स्टेट का 8 बजे स्टेशन पहुँचने के बाद में कहीं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए स्टेशन ही चुनते थे, नहीं जा पाते थे। अच्छा। मेरे साथ भी घटना हुआ था। अच्छा। मेरी भाभी एक 94 में वो मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती थी और मैं चिरैयाटाड़ पुल पर गया और वहाँ पर कटा भिड़ा कर और पैसा लूट लिया गया था। हाँ हाँ, ले लिया। जो इलाज कराने के लिए पैसा ले जा रहे थे भाई, वो ले लिया। उस तरह का स्थिति था। आप तो उस समय बच्चे होंगे या आपको याद भी नहीं होंगे। स्थिति ऐसा था कि आप घर से चल दिए, फिर घर वापस आइएगा कि नहीं, ये कोई उस तरह का उतना मोबाइल भी नहीं था। तो स्थिति कहाँ था उस समय? प्रशासन लालू जी के जेब में था। लालू जी का आदमी सब गुंडई करता था। आप नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा था? नहीं, आपने देखा है ना लालू राज, क्योंकि अभी जंगल राज पे काफी चर्चा हो रही है, तो आप उसके भुक्तभोगी भी हैं, तो आप बेहतर बता पाएंगे। तो उस समय प्रशासन किसके इशारे पे काम कर रहा था या क्यों नहीं काम कर रहा? अरे भैया, प्रशासन सरकार के इशारा पर काम करेला। चीफ मिनिस्टर लालू जी रहन, एक बाद में गृह मंत्रालय अपने जी में रखले रहन। सब कुछ तो उनको उहे करावत रहन। एकरा में थोड़े कोई नहीं के जानत। तो यही के नाम पर न जंगल राज बनल। एकरा बाद में प्रकाश जहाँ एगो रहन सिनेमा बनौले, कौन गलती बनौले रहन? गंगा जल अपहरण। इकुली इस तरह के घटना होत रहे। रियल विश्वास का जो केस था उसको खुदेरा जा रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वर्तमान में बात नहीं हो रहा है, इतिहास को खुदेरा। अरे बाबू, एगो बात हमारा से बताओ। हम तारा से पूछत तनी, पूरा जनता से पूछत तनी। अच्छा, झारंगा सोनाचूर हो जाई, हमनी के गांव के रहे वाला ही जा, किसान के बेटा ही जा। झरंगा मतलब समझत रह ना समझत हो? बतू दिल्ली से आइल बड़ा। एक धान का होता है जो काला काला होता है, वो अगर कहीं किसी भी बिचड़ा में आप डाल दीजिएगा उसको, तो वो अपना वर्चस्व बना लेता है, ठीक ना? उस गंदा कर देता है धान का। तो जो इस तरह का होगा,
बाबू नहीं बदल सकता है। कौवा हंस हो जाएगा, हंस कौवा हो जाएगा, ऐसा हो लालू सकता यादव अब थोड़ी आएंगे, अब तेजस्वी यादव बोल रहे हैं हम नई सोच के साथ आएंगे, एक युवा नेता मिलेगा। ये बताइए आप कि उन पर कितना, अभी आप तो देख रहे हैं ना कि उन पर क्या ब्लेम लगा हुआ है। जी, लैंड फॉर जो हाँ, तो उस समय से ही। अच्छा एक बात बताइए बाबू, सब लोग यहाँ पर, हम लोग आप बक्सर में आए हैं, आपका स्वागत है इस धरती पर। हम लोग आईपीएस आनंद मिश्रा के लिए क्यों त्याग कर रहे हैं या उनको बोलते हैं कि यहाँ से जीतना चाहिए? ना मैं इस पे भी आऊंगा। आप बीजेपी ने यहाँ से एक बेहतरीन प्रत्याशी उतारा है, पूर्व में आईपीएस रहे हैं। तो वही बात हम कह रहे हैं, तुम्हारा ही बात कर रहे हैं। सब अपने बच्चे को शिक्षित चाहता है बनाना, सब अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देना चाहता है। कोई काटा, तुम समझ रहे हो ना, काटा बंदूक अपराधी नहीं बनाना चाहता है। तो वो जमाना लद गया है। यहाँ का आम जनता ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर पुनः लालू जी के स्थिति वाला जो था वो उनकी सरकार बने। आप कहते हैं कि लालू जी वाला थोड़े हैं नया है, वो अपनी बाप का बात नहीं मानेंगे, अपने पिताजी का बात नहीं मानेंगे। हाँ, बात मानेंगे वो, जो वो लोग हैं, फिर एकजुट हो जाएगा। यही आम जनता में एकदम दहशत है कि ऐसा होना नहीं चाहिए भैया। जे अगर गलती करत नहीं जा, बिहार के जनता लोग अगर अपन वोट के गड़बड़ जगह पर दे तो कम जाता रुआ सबसे हाथ जोड़ के कहत नहीं, हम एगो भुक्तभोगी बानी, रहल बानी। वो समय में हमारा साथे का हाल भइल रहे वो प्रभु जनतरन। महावीर जी तराई के हम रो रो के जन जेम की फिन गाँव में आईनी आके पैसा लेके गईनी, बुझाता ना। तो ये स्थिति के रुआ सबसे हम ये कहम कि ऐसा काम मत करम जाए। 25 से 30 नीतीश एकदम पाका नीतीश की अब सोचहूँ के बड़ुए। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम है दुर्गेश उपाध्याय विद्रोही। बिहार में विकास हो रहा है या फिर सत्ता पलट होगा? बिहार में जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार में यहाँ पर गरीबों का कल्याण किया गया, जिस तरीके से 10,000 रुपये देकर महिलाओं को संबल बनाने का काम किया गया है, जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड के तहत लाखों गरीबों को निःशुल्क इलाज किया गया है, जिस तरीके से मेट्रो लाकर तेज़ रफ्तार में बिहार की गति को आगे बढ़ाया गया है, जिस तरीके से पुलिया का चारों तरफ का चहुं ओर से बिहार का विकास हुआ है, जिस तरीके से पुनौरा धाम की स्थापना करके बिहार के परंपरा को और बिहार के पौराणिकता को जीवंत करने का प्रयास किया गया है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार यहाँ पे चल रही है और जिस तरीके से काम कर रही है, उससे पूरे बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में गोलबंद है। और 2010 से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से 2025 में एनडीए की सरकार बनने वाली है। नीतीश कुमार फिर से रिपीट होने वाले हैं और जनता नीतीश और मोदी जी को जोड़ी को दिल खोल के आशीर्वाद देने वाली है। सीएम कौन होंगे? नीतीश कुमार होंगे। मोहर लग गया उनके नाम पे। सीएम का हमारे यहाँ वैकेंसी है कहाँ? वैकेंसी नहीं है। सीएम तो बहुत सालों से नीतीश कुमार है। यादव कह रहे हैं कि सिंधे वाला हाल कर देंगे नीतीश कुमार का बीजेपी। तेजस्वी जी जो है ना, लोग रात में सपना देखते हैं और तेजस्वी जी दिन में जगह जगह सपना देखते हैं। तो तेजस्वी जी का ये भ्रम जाल है और वो खुद भ्रम में है और चाह रहे हैं कि बिहार की जनता को भ्रम में रखें, बिहार की जनता वो भ्रम में रहें। बिहार की जनता बिल्कुल फ्रेश है, बिहार की जनता उनके भ्रम में फंसने वाली। महागठबंधन ने उनके नाम पे मोहर लगा दिया, सीएम फेस तेजस्वी यादव कह रहे हैं अब हमारी सरकार आ रही है, युवा की सरकार, और हर एक घर से एक नौकरी लेने के लिए तैयार रहे बिहार का युवा। तेजस्वी जी पिछले लगभग 15 सालों से रीलॉन्च ही हो रहे हैं। वो हमेशा गठबंधन उनके नाम पे मुहर लगाता है और चुनाव बाद वो गठबंधन बिखर जाता है। अभी तो इस चुनाव में पहली बार महागठबंधन चुनाव से पहले बिखर गया है। चुनाव से पहले बिखर गया। 200 बिहार में 43 सीटें हैं और महागठबंधन के कितने प्रत्याशी हैं? आप पत्रकार बंधु, आप लोगों को पता होगा। लगभग 11 सीट पे आपस में लड़ रहे हैं। 254 सीटों पे लड़ रहे हैं। 243 सीट और महागठबंधन वाले लड़ रहे हैं 254 सीटों पे। अब आप पूछेंगे कैसे संभव हो गया? तो ये गठबंधन में सब संभव है। नीतीश जी के डिक्शनरी में सब संभव है। सीट है 243, लड़ रहे हैं 254 पे और बोलेंगे कि मेरा गठबंधन जो है मजबूत है, हम लोग यूनाइटेड हैं, हम एकजुट हैं। ऐसे खंड खंड गठबंधन से और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने का फिर दिन में सपना देख रहे हैं। ये 15 सालों से देख रहे हैं। बिहार की जनता कह रहे हैं कि मोदी नीतीश कुछ विकास नहीं कर पाए, इसलिए बिहार आके सिर्फ जंगल राज करते हैं। मोदी नीतीश ने जो किया है ना, डबल इंजन सरकार ने, जंगल राज पे इतनी चर्चा क्यों? जरूरत क्या है? जंगल राज पे चर्चा जरूरत इसलिए है कि जैसे उनके पिताजी और आदरणीय माता जी के शासनकाल में जो जंगल राज हुआ और उस जंगल राज से जो लाभ मिला उसमें तेजस्वी जी भी बराबर के भागीदार अपने परिवार के साथ बने। तो उसी रोटी का, उसी
आटा का रोटी खाए हैं, तो जंगल राज उनके खून खून में है, उनके में ब्लड में बसा हुआ है। और वो आएंगे तो फिर आप लोग तो पूरी बिहार की जनता जानती है, मीडिया बंधु जानते हैं, अभी 17 महीनों के लिए उनको थोड़ा सा मौका मिल गया था, तो कैसे क्राइम बढ़ गया था, कैसे जंगल राज बढ़ गया था, कैसे लोग बाहें चढ़ा के घूम रहे थे, कैसे लोग लाठियाँ भाज रहे थे। कह रहे हैं कि हम यादव और मुस्लिम को बोलने का मौका देते हैं जब सरकार में आते हैं, तो बीजेपी वो कर नहीं पाती है। देखिए, मैं किसी जाति विशेष पर टिप्पणी नहीं करूँगा। यादव समाज में भी अच्छे लोग हैं, मुस्लिम समाज में भी अच्छे लोग हैं, बीजेपी के भी सपोर्टर हैं, लेकिन वो मौका देते हैं बोलने को उन लोगों को जो उनके पार्टी में तथाकथित गुंडे टाइप के लोग हैं। वो जानते हैं कि इंडिया की लाठी बच जाएगी, उनको शांत करा दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही लाठी तो बजी नहीं ना पटना में स्टूडेंट के ऊपर लाठी बजता है। तेजस्वी यादव आवाज उठा रहे हैं उनके लिए, कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार मांगने जाता है युवा तो नीतीश कुमार लाठी चलवा दे रहे हैं। थोड़ा तेजस्वी जी को अपने पिताजी के कार्यकाल में भी झांकना चाहिए कि टीचर पे, छात्रों पे, किसानों पे, आंदोलनकारियों पे, छोटे छोटे बातों को लेकर आंदोलन करने वाले लोगों पे इनके पिताजी लाठियाँ चलवाते थे। तो अपने कार्यकाल को भूल जाते हैं और दूसरे को कमी देखने के पहले उनको अपने जंगल राज की कमी को देखना चाहिए कि किस तरीके से उनके पिताजी ने निर्दयतापूर्वक शिक्षकों का उस समय दमन किया था, निर्दयतापूर्वक किसान जो आंदोलन कर रहे थे उनका दमन किया था। और एक तो वीडियो बहुत अभी हाल ही में वायरल हुआ था, बहुत पुराना वीडियो है, कि लोग नौकरी मांगने के लिए इनके पिताजी के पास गए थे, तो उन्होंने कहा था कि भाग बुर्बक दे देम दो गुठा, कैसे तो था कि दो मुका दे देम नाक पे, हाँ ढिमलिया के गिरजी पे। तो पिताजी के अपने कार्यकाल को देखें, और ये भी तो उसी संस्कार से निकले हैं ना, इसीलिए बिहार की जनता डर रही है कि जैसा इनका संस्कार है, जैसा इनका परिवार है, बिहार की जनता उससे डरी हुई है कि जंगल राज की फिर से वापसी करेंगे। अगर ये लोग कभी भगवान न करें, वो संभव ही नहीं है। बिहार की जनता बहुत सजग है, बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है, बिहार की जनता बहुत बुद्धिमान है, इनको मौका देने वाली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जानती है जब भी इनको मौका मिलेगा गुंडे टाइप लोगों का मनोबल ऊपर बढ़ेगा, अपहरण करने वालों का मनोबल ऊपर बढ़ेगा, असामाजिक तत्वों को ये लोग बढ़ावा देंगे। इनके पार्टी के सामाजिक तत्व के लोग इनके पार्टी में आप लोग जानते हैं, मीडिया के बंधु हैं, बहुत सारे बलात्कारी भरे हुए हैं, बहुत सारे रेपिस्ट अपहरणकर्ता भरे हुए हैं। तो उन लोग का मनोबल अभी तो एनडीए में डाउन है, लेकिन जैसे इनकी सरकार आएगी मनोबल हाई होगा। तो जनता उसी को बोला जाता है जंगल राज। जब प्रशासन बौना हो जाता है, जब प्रशासन को बौना करा दिया जाता है और अपराधियों के मनोबल को बढ़ा दिया जाता है, वही तो जंगल राज है। और बिहार की जनता उसको जानती है, और बिहार की जनता कभी इनके चंगुल में फंसने वाली नहीं है। इसके लिए तेजस्वी जी निश्चिंत रहें।